हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। कैसे हम सीयूटी पीजी जूलॉजी में मैक्सिमम स्कोर करें, तो ये क्वेश्चन सभी के अंदर है। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे चैनल पर सीयूटी पीजी अड्डा 247। तो आज की इस वीडियो में आपके इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। और हम आज इस वीडियो को छोटा सा रखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपनी सीयूटी पीजी जूलॉजी 2025 के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो लास्ट ईयर जो टॉपर थे उनके भी मार्क्स 220 समथिंग थे। तो आपको भी अपना टारगेट जो है 200 प्लस तो रखना ही है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, तो आप स्कोर आपको 210 प्लस तो आपको अपना रखना ही पड़ेगा, ताकि आपको जो अपनी टॉप यूनिवर्सिटी एटलीस्ट मिल जाए, तो आप अपनी जो मास्टर्स हैं वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जूलॉजी से कर पाएँ, है ना? तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग बहुत सारी चीज़ें को सीखोगे और बहुत ही रियलिस्टिक पॉइंट्स को मैं आप सभी के सामने रखने वाली हूँ, जिसके बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, मुझे ये तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस टाइम पर मेहनत नहीं करी ना, तो ये जो रिग्रेट है ना, जो आपका रिग्रेट आपको रिजल्ट के बाद होगा, उससे अच्छा रिग्रेट है कि जो पेन है ना, वो आप अभी एग्ज़ाम वाली प्रिपरेशन के टाइम पर ले लो। कि अब मैं कहीं और जा नहीं पा रहा हूँ, मैं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये वाला पेन ना अभी फेस कर लो, क्योंकि जो रिजल्ट के टाइम पे जो पेन होता है ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो वाला बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इससे अच्छा है कि हार्ड वर्क वाला पेन फील करो, मज़ा आएगा, रिजल्ट देखेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन जो रिग्रेट वाला जो पेन होगा ना, उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा, वो फिर पूरा आपका ईयर जो है आपकी फिर से प्रिपरेशन में जाएगा। तो ट्राई करो कि इतने से टाइम में आप अपने आप का बेस्ट दो। और अगर आपने अपना बेस्ट नहीं दिया तो क्या ही करोगे, है ना? अपने लिए अगर नहीं कर सकते हो तो क्या ही करोगे। तो जल्दी से इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जूलॉजी के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आप सभी लोगों ने जो है सिलेबस को एनालाइज कर लिया होगा। तो अब आप लोग क्या करो, पीवाईक्यूज को एनालाइज करो, देखो कौन से टॉपिक से रिपीटेडली आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइम पर हार्ड वर्क से अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क पर अप्रोच अपनी ज़्यादा रखो। तो आप पीवाईक्यूज में देखो कौन से टॉपिक जो हैं आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाओ एंड उसके अकॉर्डिंग अपने डेली गोल्स को प्रिपेयर करो। टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना है, आपको अपने डेली गोल्स को प्रिपेयर करना है कि डेली का गोल मेरे ये वाले टॉपिक्स हैं। क्योंकि आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के लिए मैं कह इसलिए रही हूँ, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चले, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेली गोल्स बना पाओगे। और रियलिस्टिक गोल्स बनाना कि मुझे अगर ये टॉपिक करना है तो करना है, ठीक है। अपने अंदर वो डेडिकेशंस को लेकर आओ, अपने अंदर वो मोटिवेशन को बरकरार रखो कि आपको ये करना है तो करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और ये आपकी प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, टेस्ट को लगाना। चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो। और इनकी इम्पॉर्टेंस मैं आपको हर बार बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन्हें आप जब करोगे तो आप अपने स्कोर को एनालाइज करना, देखना कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पर आप ज़्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर कर पा रहे हो, और अकॉर्डिंगली फिर अपने डेली गोल्स को प्रिपेयर करते रहो एट द एंड ऑफ द एग्जाम, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका रिवीजन 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 होता ही है, उसको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि पीवाईक्यूज को एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढो, डेली गोल्स बनाओ, टेस्ट दो बढ़िया तरीके से, क्योंकि उन्हीं से आपके स्कोर जो है एनहांस होते हैं। आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो, ये तो सुना है ना। तो अपनी गलतियों से तभी तो सीखोगे जब आपको अपनी गलतियां पता चलेगी। और गलतियां कैसे पता चलेगी? जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे। टेस्ट को अटेम्प्ट करो, 90 मिनट्स हैं ओनली आपके पास, तो अकॉर्डिंगली आप मॉक टेस्ट को अपने 90 मिनट्स तक दोगे, तो आपको अपनी गलतियां पता चलेगी कि मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहा हूँ, इस टॉपिक में इतना टाइम लगा रहा हूँ, तो मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसमें मैं गलती कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऐसी चीज़ों को जब आप करोगे तो आप अपने आप को जो है इम्प्रूव कर पाओगे, और अगर अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो आपके स्कोर जो है अल्टीमेटली इम्प्रूव ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैक्सिमम अपने टेस्ट पर ध्यान देना है। और आप टेस्ट कैसे दे पाओगे? तो आप हमारे मॉक टेस्ट के अंदर जो आपका जूलॉजी का टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन करो। इसके अंदर 90 मिनट जो आपका अपडेटेड पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी हुई है, तो इसको अटेम्प्ट करो। साथ में
आप हमारे 30 डेज के क्रैश कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो आप इन दोनों में ही मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए AN लाइव कोड को यूज़ कर सकते हो, और कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए मेरे पास मेल भी कर सकते हो। जस्ट आपको अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, एंड आई विल कॉल यू एंड आई विल गाइड यू पर्सनली, आई विल मेंटोर यू आपके एंटायर आपके एग्जाम तक, ठीक है। आई विल कनेक्ट विद यू, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम आपका यही रहना चाहिए कि जितना मुझसे हो पाए मैं अपने अंदर से उतना बेस्ट निकाल के रखूं, क्योंकि मुझे अपने लिए यूनिवर्सिटी चाहिए। और अगर अपने लिए अगर आप इतना कर दोगे ना, तो आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहोगे। और जब कोई इंसान अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझने लगता है कि मुझे क्या करना है और उसके लिए मेहनत करता है, तो डेफिनेटली वो उसको पाकर रहता है। तो आई वॉन्ट कि आप सभी बच्चे जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, वो सब अपनी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाएं, मैक्सिमम स्कोर करें। टॉपर ने जितना सेट किया है आप उससे ज़्यादा सेट करो, अपना बेस्ट दो, एंड हम लोग आपके साथ है, CUET PG अड्डा आपके साथ है। तो आप सभी के लिए ऑलवेज हम लोग यहाँ पर है, एंड आई होप आप सभी को इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे। तो शॉर्ट वीडियो के अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, और कोर्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं मेल ID। ओके, सो मिलते हैं अगले किसी सेशन के अंदर, एंड थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे चैनल्स में नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।